अब तक अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में ही 1 से 3 साल तक काम करने की इजाजत मिलती थी, लेकिन अब ट्रम्प सरकार इस सिस्टम को खत्म करने के लिए एक नया बिल लेकर आई है। यानी ये बिल अगर पास हुआ तो आप अमेरिका में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन डिग्री के बाद जॉब के लिए आपको अपने देश लौटना होगा या फिर दूसरे देश जाना होगा। इस बीच ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीज़ा को भी रद्द कर दिया है। ये थोड़ा सा देखना होगा कि ये चल क्या रहा है वहाँ पर। ये स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में पढ़ना और पढ़ाई के बाद जॉब करना लगातार मुश्किल क्यों होता जा रहा है। ट्रम्प की नई पॉलिसीज़ पर हायर एजुकेशन के लिहाज से आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। समझेंगे आज अमेरिका में डिग्री के साथ पढ़ाई का सपना अगर आपने भी देखा है या आपके किसी अपने ने देखा है तो कितना मुश्किल हो सकता है। खास मेहमान मेरे साथ आज होंगे शो में, आप देखिए ये रिपोर्ट पहले। अमेरिका में हायर एजुकेशन का सपना देखने वाले लाखों भारतीय छात्रों के लिए एक नई टेंशन सामने आई है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है जिसमें ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि यही वो प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में 1 से 3 साल तक काम करने का मौका देता है। लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। ये बिल खासकर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को गहरी चोट पहुंचा सकता है। ओपीटी प्रोग्राम के जरिए ही ये छात्र अमेरिकी इंडस्ट्री में पहला कदम रखते हैं और फिर H-1B वीजा जैसी लॉन्ग टर्म जॉब की ओर आगे बढ़ते हैं। ओपन डोर्स 2024 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 से 2024 के बीच एकेडमिक सेशन में अमेरिका में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छात्र पढ़ाई करने पहुंचे। इस दौरान 3,31,602 भारतीय छात्रों ने अमेरिका में पढ़ाई की, जो पिछले साल की तुलना में 23% ज्यादा है। इनमें से 97,556 छात्र ओपीटी प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं और ये आंकड़ा 41% का है। ऐसे में अगर ये बिल पास होता है तो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे छात्रों के करियर पर एक साथ ब्रेक लग सकता है। सिर्फ पढ़ाई और नौकरी ही नहीं बल्कि ओपीटी के बिना भविष्य अधर में लटक सकता है। जानकारों के मुताबिक ओपीटी छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक अमेरिका में नौकरी करने की अनुमति मिलती है और अगर ये स्टेम ग्रेजुएट्स हैं और किसी मान्यता प्राप्त अमेरिकन एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो ये ड्यूरेशन 2 साल और बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ओपीटी अचानक बंद हो सकता है और छात्रों के पास अमेरिका छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे न केवल उनकी पढ़ाई अधूरी लगेगी बल्कि फाइनेंशियल और करियर को भी नुकसान पहुंचेगा। खबरों के मुताबिक ओपीटी के चलते कई भारतीय छात्रों ने गर्मी की छुट्टियों में भारत आने की प्लानिंग रद्द कर दी है क्योंकि उन्हें डर है कि वापसी पर उन्हें अमेरिका में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। यही नहीं, कॉर्नेल, कोलंबिया और येले जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भी अनौपचारिक रूप से अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को घर न लौटने की सलाह दी है। ओपीटी बिल उस समय आया जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में सख्त इमिग्रेशन नीतियों की लहर चल रही है। मास डिपोर्टेशन और कड़े वीजा नियम उनके प्रचार अभियान का अहम हिस्सा हैं। F1 और M1 वीजा धारकों के बीच असमंजस और घबराहट लगातार बढ़ रही है। जहां पहले छात्रों को लगता था कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें ओपीटी के जरिए करियर शुरू करने का मौका मिलेगा, वहीं अब वो रास्ता बंद होता दिख रहा है। यूके की तर्ज पर अगर अमेरिका भी पढ़ाई के बाद छात्रों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करता है तो लाखों छात्रों को अब नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं हिमांशु देव का, इंडियन एम्बेसडर हैं एक्सिस यूएसए, सीईओ हैं एसडी एडू एसोसिएट्स के। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका शो पे। हमारे साथ हैं सनम अरोड़ा, चेयरपर्सन नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनाई यूनियन
बहुत बहुत स्वागत है आपका सनम आपका हमारे शो पे। आ, हमारे साथ मल्होत्रा साहब भी हैं, मैम भी जुड़ चुकी हैं, परवीन मल्होत्रा मैम जो कि डायरेक्टर हैं करियर गाइडेंस इंडिया की। मल्होत्रा मैम गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत हिमांशु आपसे कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ये फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड अमेरिकन एक्ट ऑफ 2025 ये क्या है। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ये कहा जा रहा है कि लाया गया है, बट इसका इम्पैक्ट खास तौर से इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या पड़ने वाला है? धन्यवाद दीपक जी। इंडियन स्टूडेंट्स जो जाते हैं अमेरिका, तो जैसे अगर हम बैचलर्स करने जाते हैं तो अमेरिकन डिग्री 4 साल की बैचलर्स होती है। उसके बाद 1 साल का OPT जिसको हम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं वो सबको मिलती है, हम ऑप्ट करते हैं। और जो स्टेम ग्रेजुएट्स होते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, उनको 2 साल का एक्सटेंशन, मतलब 3 साल तक वो बिना H1B फाइल किए रह सकते हैं। तो जैसे अगर हम अभी गए, ये सन 2025 चल रहा है, तो 25 में हम गए तो 29 तक हमने पढ़ाई की, 29 से 30, 31, 32 तक हमें OPT मिला। 32 में अगर हमने मास्टर्स ज्वाइन किया तो फिर 2 साल का मास्टर्स 34 तक हुआ, फिर हमें 3 साल स्टेम OPT मिलती है। तो ये बिल आते रहते हैं अमेरिका में। मैंने 2007 से 9 में पढ़ाई करी, उस समय भी बात होती थी कि OPT ख़त्म होगा या OPT कम हो जाएगा, या तो ख़त्म होगा या कम हो जाएगा, और ये चर्चा चलती रहती है। हमें ध्यान तो रखना है, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि स्टेम ग्रेजुएट्स, बिकॉज़ इंडियन स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा काम किया है अमेरिका में स्टेम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथ में हमारे ग्रेजुएट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इसको ख़त्म होने देंगी। तो मुझे पूरी आशा है कि बच्चों को अपना नाम कमाने का, अपने देश का नाम रोशन करने का और अमेरिका के थ्रू इन सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देने का दौर चलता रहेगा। एब्सोल्युटली, देखिए उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है, खैर अभी तो ये बिल शुरुआती चरण में है, इसे पास होने के लिए हाउस और सीनेट दोनों की मंजूरी चाहिए। देखते हैं वहाँ पर आगे इसका क्या असर पड़ता है। बट प्रॉब्लम ये है कि नौकरी के जो अवसर ख़त्म हो रहे हैं, ट्रम्प ये चाहते हैं कि ज़्यादातर जो H1B वीज़ा हासिल ना हो पाए, ताकि ये ख़ास तौर से स्टेम वाले जो डोमेन की जो जॉब्स हैं वो कम से कम वहाँ के लोगों को मिल पाए। तो एक तरह से राजनीतिक दबाव भी है ट्रम्प के समर्थक, और जैसे नंबर्स USA जैसे संगठन है उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि OPT अमेरिकी स्टेम स्नातकों के लिए नौकरी के अवसर है उनको रिड्यूस करता है, और 50% से कम अमेरिकी स्टेम स्नातक अपनी पढ़ाई से संबंधित नौकरी कर पाते हैं, जबकि 53% OPT कर्मचारी जो हैं वो स्टेम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के रिपब्लिकन पार्टी के उन मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश ट्रम्प कर रहे हैं जो विदेशी जो श्रमिक हैं, उनमें उनकी अगर अमेरिका में नौकरी ख़त्म होती है तो खुश होते हैं, ख़तरा जो मानते हैं इन लोगों को, तो उनको लुभाने की ये कोशिश हो रही है। बट देखते हैं कि आगे क्या होता है, जैसा हिमांशु ने बताया। सनम अरोड़ा, आप हमें बताइए कि हमने सुना है कि बहुत नाराज़ वहाँ के छात्र तो हैं ही, बट वो कर भी क्या सकते हैं, काफ़ी रोष है उनमें, चिंता भी है। आप लोगों तक क्या क्वेरीज आ रही हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका में ये प्रॉब्लम्स अगर आगे बढ़ती हैं तो फिर कनाडा, UK इस तरह के जहाँ पर हायर एजुकेशन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल नीतियाँ हैं और एक तरह से सस्टेनेबल एक करियर उनको मिल सकता है, तो वहाँ पर रुख कर रहे हैं। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है सनम? बिल्कुल दीपक, काफी फीडबैक हमें आ रहा है। इनफैक्ट मैं अभी इंडिया में हूँ और हम एक 7 सिटी टूर में हैं। जब हम प्रोस्पेक्टिव इंडियन स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, हजारों की तादाद में हम उनसे बात कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज से बात कर रहे हैं। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि US से तो हमें निकाल दिया जाएगा। दिस इज द फीडबैक वी आर गेटिंग। तो अब हम क्या करें, कौन सी कंट्री हमें जाना चाहिए वगैरह। तो डेफिनेटली UK जैसी कंट्रीज जहाँ पे एक बहुत ही स्टेबल 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। अभी हिमांशु ने एक्सप्लेन किया कि OPT में कैसे स्टूडेंट्स को 1 साल करके मिलता है टू स्टे ऑन फॉरवर्ड।
यूके में कॉरस्पॉन्डिंगली 2 साल का एक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है सारे ग्रेजुएट्स को, सिर्फ स्टेम ग्रेजुएट्स को नहीं, सबको। तो ऑब्वियस सी बात है कि और यूके और यूएस पैरेलल ही चलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, परसेप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो बहुत स्टूडेंट्स लिटरली, जैसे मैंने आपको कहा, हजारों की तादाद में हम उनसे मिल रहे हैं। अभी मैं बैंगलोर में हूँ, इससे पहले हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे के दर्शन हम करके आए हैं, और हर जगह यही सवाल है कि ट्रम्प तो हमें बाहर फेंक रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। बिकॉज समझने की बात, क्रिटिकल बात यह है कि पॉलिटिक्स को अगर हम एक असाइड पे रखें, और इन सारे देशों में ही, एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, हर जगह एक इमिग्रेशन का, एंटी ग्लोबलाइजेशन का जो एक मूवमेंट चल रहा है, वो हर जगह चल रहा है। बट स्टूडेंट्स के लिए, और हमने एक सर्वे रन किया था कुछ साल पहले, और हम तो रोज ही, क्योंकि इतने स्टूडेंट से बात करते हैं, हमें पता है कि 70 से ज्यादा % इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो उनके लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस की है, मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस की। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अल्टीमेटली बाहर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो बढ़िया ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस लेके वापस देश आना चाहते हैं। तो रिगार्डलेस कि उनके अल्टीमेट मोटिवेशंस क्या हो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये बहुत जरूरी है उनकी डिसीजन मेकिंग में कि वो कहाँ जाएं, किधर जाएं, कि वेदर वर्क एक्सपीरियंस इज पॉसिबल और नॉट। तो जरूर यूएस में जो हो रहा है, बच्चे बहुत परेशान हैं। हम तक ये क्वेरीज भी आ रही हैं जो यूएस में करंटली पढ़ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या हम उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं वगैरह, इस टाइप का भी। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम्स होते थे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स की ओर से जो किए जाते थे, उसमें कंपनीज भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे काफ़ी खर्चा करती थी, काफ़ी उनमें अपना समय देती थी उनके स्किल के लिए, और अपने का जो वर्किंग कंडीशंस हैं और डोमेन से रिलेटेड उनकी एक्सपर्टाइज़ के लिए काफ़ी मेहनत करती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रम्प साहब ये फैसला आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ की इंडस्ट्री का क्या होगा। मैं थोड़ा सा आऊँगा इस पे, लेकिन परवीन मैम थोड़ा सा ये समझाइए कि मनोवैज्ञानिक तौर पर, एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम, कितना मैं वहाँ के बच्चों की मनोस्थिति को समझ सकता हूँ। ओपीटी के बिना स्वाभाविक है जो भारतीय छात्र हैं वो अनिश्चितता का सामना करेंगे, भले ही अभी वो मूर्त रूप नहीं दिया गया है इस योजना को वहाँ पे, लेकिन बातें हो रही हैं जैसा सनम बता रही हैं, तो अभी से ही लोगों के मन में एक अनिश्चितता का माहौल है। दूसरा, ओपीटी को H1B वीज़ा और फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड की ओर पहला कदम मानते थे। तो आप समझिए कि लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग लेकर चल रहे होंगे यूएस में, उनके मानसिक रूप से उनको अभी से ही आघात लग रहा है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम अभी आप क्या सलाह देंगी इंडियन स्टूडेंट्स को जो अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी इन छात्रों को और उनके पेरेंट्स को कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है ना, जैसे हमने टैरिफ के मामले में भी देखा, इट इज़ लाइक अ माउंटेन रोड। जब एक तरफ से जाते हैं तो आपको लगता है ये उधर जा रहा है, फिर वो वापस आता है, फिर वो उधर जाता है, फिर वो वापस आता है ना। तो थोड़ा सा उसको हमें सब्र से लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये होड़ है कि हमारे बच्चों को अभी तो पता भी नहीं है, मेरे पास तो हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो उनको अभी तो पता भी नहीं है कि क्या करना है, क्या स्टडी करना है, लेकिन वी वांट टू गो अब्रॉड। ये जो अब्रॉड का चस्का है उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहिए। अब हमारे देश में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह से गुड बैड एंड इंडिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना हमारे देश में या और कोई देश में, उसी तरह अमेरिका में भी गुड बैड एंड इंडिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एवरी कॉलेज इन अमेरिका इज़ नॉट ग्रेट। There are many colleges which only operate out of single buildings, जहाँ एक आम में भी बूचर भी अपने बच्चों को ना भेजे। तो आपको बहुत सोच समझ कर आपके पैसे और अपना वक्त इसमें इन्वॉल्व करना है, और आप अपना बैचलर्स यहाँ करें आराम से, पैसे बचाएं, वक्त बचाएं, सब कुछ बचाएं, मैच्योरिटी गेन करें, और जब आपको क्लैरिटी आ जाए कि भाई मुझे ये करना है, या आईटी में भी मुझे सिक्योरिटी में जाना है कि नेटवर्किंग में जाना है कि साइबर व्हाटएवर सिक्योरिटी में जाना है कि एआई में जाना है, उस वक्त आप, अगर वो उस तरह के कोर्सेज इंडिया में उपलब्ध नहीं है तो फिर आप बाहर जाएं।
और जहाँ रही वहाँ के जो अभी फ़िलहाल वहाँ जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं और उनके मन में और उनके पेरेंट्स के मन में जो पैनिक हो रहा है, आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स लाइक दिस, तो उनके लिए जो आश्वासन है वो यही है कि वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, इवन लाइक कोलंबिया एंड कॉर्नेल, उन्होंने क्वाइटली अपने बच्चों को बोला है कि अब ये जो वेकेशन आएगा, समर हॉलीडेज आएगी सेमेस्टर के एंड पर, तो आप वापस इंडिया मत जाइएगा, आप वहीं अमेरिका में रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आ गए और फिर वापस जाने में अगर कोई पॉलिसी का नया आ गया मोड़, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो कंटिन्यू स्टेइंग इन अमेरिका, कंटिन्यू डूइंग एडिशनल कोर्सेज एक्सेट्रा, स्टडी अराउंड द सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग, एंड देन लेट्स वेट दिस आउट एंड सी हाउ द पॉलिसी कॉन्क्रेटाइज। एब्सोल्युटली मैम। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक पर जाते जाते एक बड़ी प्रॉब्लम मैं बता दूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्ट के बिना वाला बड़ा सरदर्द क्यों है। देखो, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लगभग दोगुनी ट्यूशन फ़ीस देते हैं और ओपीटी के बिना लोन चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद वो थोड़ा सा जॉब्स में उनका एक्सपोजर बढ़ता है, तो उनका थोड़ी बहुत उनकी कमाई होनी शुरू होती है। एंड अमेरिका में पढ़ाई का एक तरह से ROI उनका कम हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये, अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर फिनेंशियल बर्डन भी आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ख़त्म होंगी। डेटा ये कहता है कि 400% के आसपास का इजाफा हुआ है OPT में, जो प्रोग्राम में 2008 से 2016 के बीच में OPT प्रोग्राम में एनरोलमेंट का 15 लाख फॉरेन ग्रेजुएट्स ने अब तक इसका इस्तेमाल कर दिया है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं, जिसको मैंने थोड़ा टच करने की कोशिश की, थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि क्या ये अमेरिका की इकॉनमी के लिए कोई बड़ा खतरा तो नहीं है, क्योंकि वर्कफोर्स का क्राइसिस, स्किल्ड वर्कफोर्स का क्राइसिस तो अमेरिका में भी है। अगर इतने बड़े पार्टिसिपेशन को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो कहीं ट्रंप अपने लिए ही कहीं एक कुआं तो नहीं खोद रहे। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा, कोई उम्मीद की राह क्या बचती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमांशु, एक तो बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं अब वो क्या करें, और दूसरा क्या वहाँ पर इंटरनली भी भाई लॉ मेकर जो कह रहे हैं वहाँ के कि भाई OPT से अमेरिकन वर्कर्स को उनकी नौकरियाँ छिन जाती हैं, और सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही है कि कंपनीज क्या करती हैं, FICA और मेडिकेयर पेरोल टैक्सेस को बचाने के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देती हैं। FICA आपका हो गया, फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट, तो उसमें फॉरेन स्टूडेंट्स को लेने के बाद थोड़ा सा वहाँ की कंपनीज को वो फ़ायदेमंद पड़ता है, इसलिए जो प्राथमिकता है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो क्या वहाँ के इंटरनल सिस्टम्स में कोई गुंजाइश है कि वहाँ पर अगर हम करेक्शन कर दें, और सच में अगर अमेरिका के जो मूलभूत लोग हैं, वहाँ के नेटिव्स हैं, उनके लिए अगर एक न्याय की व्यवस्था हो जाए तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो? आपका इस पे क्या अनुभव है हिमांशु? मेरा अनुभव ये कहता है कि पहला तो मुझे लगता है कि भारतीय बच्चों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है वहाँ रहकर। बड़ी से बड़ी कंपनी में सिर्फ हम ये नहीं बात करते कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसमें न हमको अमेरिकन्स को बताने की आवश्यकता है और न हमें इंडिया में ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन ये कंडीशन हमेशा से कंपनीज़ को दी जाती है कि पहले आप एक अमेरिकन सिटीज़न को हायर करने की कोशिश करें, और वो ट्राई करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे इतने स्टेम फोकस्ड होते हैं। अगर हम एक अमेरिकन क्लासरूम की बात करें, मैं लेक्चरर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल में और नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके, तो दोनों एक्सपीरियंसेस में, और उसके बाद जब मैंने एडवाइस किया, मैं ये देखता हूँ कि उस क्लासरूम में अगर हम वो इंजीनियरिंग का क्लासरूम है या साइंस का क्लासरूम है, तो इंडियंस उसमें बड़ी तादाद में होते हैं। तो अगर कोई कंपनी हायर करने आती है, अगर वो देखते हैं हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट हायर करना है, हमें मैकेनिकल इंजीनियर हायर करना है, नए जो फील्ड्स हैं AI, मशीन लर्निंग इत्यादि, या डेटा एनालिटिक्स, हमें जो हायर करना है, तो उन्हें इंडियंस बहुत मिलते हैं। तो पहली चीज़ तो अगर ऐसा कहा जाए कि इसके बिना उनकी कंपनियां बहुत अच्छे अवसर खो देंगी, सिर्फ हमारे अवसरों की बात नहीं है, अवसर खो देंगी, तो वो गलत नहीं होगा।
तो प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक समय ट्रम्प जी ने भी कहा कि इंडिया के साइंस वाले, इंजीनियर्स वाले यहाँ आते हैं और कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं। उन्होंने भी कभी ये अच्छी बात कही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कंपनीज में मुझे नहीं गुंजाइश लगती कि वो अपने आप इंडियंस के बिना कुछ ज़्यादा कर देंगे। हमने दूसरी कंट्रीज़ की बात की, अगर हम देखें कि यूके ने थोड़े समय पहले ये ख़त्म किया था, उन्हें वापस शुरू करना पड़ा, स्टे बैक जिसको कहते हैं, स्टे बैक करके वर्क अपॉर्चुनिटी देना। कई वर्ष तक वो नहीं रहा, कुछ और कंट्रीज़ करती हैं, तो उन कंट्रीज़ में इंडस्ट्री में हमारी वर्कफोर्स जो कमाल कर सकती है वो नहीं होता, और ज़्यादातर जगह हमने देखा है कि वहाँ पर उन्हें क्षति का सामना करना पड़ा है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली उनके लिए बहुत सेंस बनता है कि हम जाएं और हमें वहाँ मौका मिले और उन्हें भी हमें यूज़ करने का अच्छा मौका मिले। एब्सोल्युटली। अब ये बात तो बिल्कुल तय है कि ट्रम्प चाहे अपने पॉलिटिकल जो एजेंडा था जो उन्होंने कैंपेन के दौरान किया था, स्वाभाविक रूप से उसको इम्प्लीमेंट करने का दबाव उन पर है, बट जिस तरह की वर्कफोर्स क्राइसिस हम देखते हैं यूएस में है, स्किल का गैप है, जिस तरह का इग्नोर नहीं कर सकते आप पार्टिसिपेशन को इंडियन स्टूडेंट्स के, तो आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जब तक अनसर्टिनिटीज़ हैं, सनम आप लोगों की क्या बातचीत चल रही है संक्षेप में अगर आप बता पाएँ, क्योंकि यूएस डिग्री की तकनीकी तौर पर और ग्लोबल वैल्यू के हिसाब से अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जब तक पॉलिसी अनसर्टिनिटीज़ रहती हैं तब तक क्या करना चाहिए बच्चों को? वेट करें, कहीं और एडमिशन ले लें, क्या करना चाहिए सनम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीपक, एंड आई थिंक हमारे बच्चे पैनिक बहुत जल्दी कर जाते हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप जी न्यूज़ के माध्यम से उनको ये करेक्ट टाइम पे करेक्ट एडवाइस भिजवा रहे हैं। मैंने ये बहुत देखा है यूके में, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जिसे स्टे बैक वीजा कहा जाता है, वो था जब वो पिछले साल केवल एक अनाउंसमेंट आई थी कि एक रिव्यू होगा इस वीजा का। सिर्फ उस रिव्यू के बेसिस पे, इस चीज को समझते हुए कि रिव्यू हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना ऑफर, कंफ्यूजन हो गई थी बहुत कि करें ना करें, जाएं ना जाएं, बहुत पैनिक मच गया था बच्चों के बीच में। तो एग्जैक्टली सेम चीज अभी यूएस में होनी शुरू हो रही है, बिकॉज एक अनाउंसमेंट आ गया है कि ऐसा कुछ देखा जा रहा है बिल के जरिए से, तो बहुत पैनिक फिर से शुरू हो गया। तो एडवाइस मेरी यही रहेगी जो पिछले साल यूके आने वाले बच्चों को कही थी कि होल्ड ऑन, कोई जल्दी नहीं है किसी भी डिसीजन में रश करने की। अभी आप रुकें, देखें कि क्या सामने से पॉलिसी मूव होती है। क्या ये सिर्फ शोर है जो कि अपनी अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, मागा वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए कुछ टाइम के लिए सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करी जा रही है, या क्या ये एक्चुअल में एक पॉलिसी है? क्योंकि मेरी कॉन्वर्सेशंस जो पहले कुछ यूएस के गवर्नमेंट के लोगों से हुई है वो ये है कि ओवरऑल एक बाय पार्टिजान कंसेंसस रहा है, और पहली बार यूएस ने पिछले साल अपनी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल एजुकेशन को डाला था जी। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये बात किस तरफ जाती है, एंड वेदर दिस इज जस्ट नॉइज और वेदर दिस इज जेन्युइनली गोइंग टू कम इनटू एक्शन। उतने में स्टूडेंट्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं। ऑप्शन एक अपना ये है कि आप अपना, अगर कोई आपके पास ऑफर है आप उसे डिफर कर सकते हैं। मोस्ट यूनिवर्सिटीज माइट अलाउ यू टू डिफर एन ऑफर। मैंने खुद अपना ऑफर काफी साल पहले डिफर किया हुआ है, तो ये मैं जानती हूँ। तो भागने की और पैनिक में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके लिए वो वर्क एक्सपीरियंस, वो 2-3 साल का जरूरी है पाना, चाहे लोन चुकाने के लिए, चाहे वर्क एक्सपीरियंस पाने के लिए, चाहे कॉम्बिनेशन के लिए, आप बाकी कंट्रीज में भी देख सकते हैं। क्योंकि जैसे तो आपको थोड़े से ऑल्टरनेटिव रास्ते तलाशने होंगे, ये सनम की आपको फिलहाल एडवाइस है। बहुत संक्षेप में परवीन मैम आपसे समझना चाहूँगा, बार बार फिर इस तरह की बहस के बाद अब एक ही बात आ जाती है कि फिर यूएस में आप एक बेहतर करियर तलाश रहे हैं, तो क्यों नहीं फिर इंडिया में भी हम वैसा माहौल, वैसी एजुकेशन सिस्टम तैयार करें। कितना समय मैम आपको लगता है कि इस तरह के अनसर्टेनिटीज़ का, क्राइसिस का खामियाजा हम लोग या हमारे आने वाली नस्ल के बच्चे नहीं भुगतेंगे? मुझे लगता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अब बहुत सुधर रहा है। इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स वी हैव नाउ, आपको शायद पता हो या नहीं, वी हैव ट्विनिंग प्रोग्राम्स। ट्विनिंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप 2 साल इंडिया में और 2 साल कोई फॉरेन कंट्री में स्टडी कर सकते हैं। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं, अगर आप आईटी कर रहे हैं तो उसके साथ आप इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, और ये बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज और अच्छी
यूनिवर्सिटीज़ दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट ज़्यादा, बिकॉज प्राइवेट में स्फूर्ति ज़्यादा होती है नई चीज़ लाने की, बदलाव लाने की। जी। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन जो ये हम पैनिक कर रहे हैं ना कि अमेरिका नहीं, अरे अमेरिका नहीं तो बहुत सारे अवसर हैं। आप न्यूजीलैंड देखें, 360+% इंक्रीज हुआ है ऑफ स्टूडेंट इनटेक इनटू न्यूजीलैंड, वेरी वेलकमिंग कंट्री। आप सिंगापुर देखें, यूके में देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ 28% ओवर द लास्ट ईयर फॉर सेवरल रीजंस। तभी तो उन्होंने डर के मारे ये 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस का इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स आर पेइंग 3 times द फी ऑफ देयर स्टूडेंट्स। यू नो, वी सब्सिडाइज द एजुकेशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको यहाँ BBA मिल रहा है तो आप वहाँ जाके 10 गुना पैसे खर्च करके वहाँ का BBA करें, क्योंकि in the knowledge era and knowledge economy, undergraduate degrees today are just a hygiene factor. आपको उसके बाद मास्टर्स करना होगा और शायद मास्टर के बियॉन्ड भी करना होगा। तो सेव योर मनी, सेव योर टाइम, अपने आप को पर। That's a very wise advice, मैम। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, वक्त की इतनी कमी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस भी आपने दी, और हमारी भी आपको यही सलाह होगी कि हमारे तीनों पैनलिस्ट ने जो आपको इंपॉर्टेंट एडवाइस दी है उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। और हमारी तरफ से एडिशन यही है कि बिल को मॉनिटर करें, जैसे मैंने बोला इनिशियल स्टेज में है, हाउस और सेनेट दोनों की मंजूरी चाहिए। USCIS की वेबसाइट है, वहाँ से देखें, जी बिजनेस देखते रहें, हम भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और ठीक है, OPT हो ना हो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे तो मैम ने बता दिया कि इधर भी दूसरी जगह भी ऑप्शन देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर H1B वीज़ा के लिए आप क्यों नहीं प्रिपेयर करते? वो भी तो रास्ता है, समय पे आवेदन करें, एम्प्लॉयर्स और स्पॉन्सरशिप की संभावनाओं को तलाशें। तो इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक ठाक हो बहुत जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। मल्होत्रा मैम, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। सनम अरोड़ा, थैंक यू सो मच। हिमांशु देव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।